ऐसे इंसान जिन्होंने बिजली पर काबू किया था, वो किसी जादूगर से कम नहीं थे। वक्त से पहले नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था उनके दिमाग में ये तस्वीरें बन जाती थी और दावा किया कि वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क करते थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव खुद उन्हें ये जानकारियां दिया करते थे। निकोला टेस्ला को आज तक के सबसे अक्लमंद और रहस्यमय लोगों में से एक माना जाता है। क्या वो सिर्फ एक सनकी वैज्ञानिक थे या इस अक्लमंदी के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों का हाथ था? उनसे परग्रही जीव बातें करते थे और उन्होंने खुद सबके सामने इस बात को कबूल भी किया है। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या उनका निकोला टेस्ला की अक्लमंदी से कोई ताल्लुक था? न्यूयॉर्क सिटी, 7 जनवरी 1943। मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्कर के 33वें फ्लोर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनके भतीजे रूम नंबर 3327 में पहुंचे, लेकिन टेस्ला की लाश और उनके टेक्निकल पेपर्स और नोटबुक्स वहां से पहले ही गायब हो चुके थे। अफवाहें फैलने लगी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने उनका सारा सामान जब्त करके उसे तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया था। निकोला टेस्ला को हमेशा ये शक रहता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और उनके गुजरते ही यूएस गवर्नमेंट के एजेंट्स आंधी तूफान की तरह वहां आए और उनके सारे साइंटिफिक पेपर्स जब्त करके ले गए, यानी कि वो चीजें जिनकी सुरक्षा के लिए टेस्ला जान पर खेल रहे थे। आधिकारिक खबर यह है कि वहां कोई ज्यादा खास चीज नहीं मिली थी, बस ढेर सारे साइंटिफिक पेपर्स और कागजात थे। लेकिन कई सालों से लोगों का यह मानना रहा है कि वहां मिले कागजातों में बेहद कीमती चीजें थी, क्योंकि उनमें टेस्ला ने बेहद आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी बातों की जानकारी दी हुई थी। आखिर टेस्ला नाम का ये रहस्यमय इंसान कौन था और उनकी लिखी नोटबुक्स में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को आखिर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी? निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी नाटकीय किस्म की थी। वो जुलाई 10, 1856 में रात को ठीक 12 बजे उस जगह पैदा हुए थे जहां अब क्रोएशिया है, और तब तेज बिजली कड़क रही थी। उनका जन्म बिजली और बारिश के बीच हुआ और दाई ने कहा कि ये अपशकुन है, लेकिन तभी बिजली से तेज रोशनी हुई और टेस्ला की मां ने कहा, नहीं, ये बच्चा रोशनी का प्रतीक होगा। बहुत कम उम्र में ही निकोला टेस्ला अपनी अक्लमंदी दिखाने लगे। उन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो कीड़ों की मदद से चलते थे। उन्हें बिजली का कड़कना सबसे दिलचस्प लगता था और कड़कती बिजली को देखकर उनमें इलेक्ट्रिसिटी में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो धरती और ब्रह्मांड की इस ताकत को काबू में करके इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1881 में ग्राज, ऑस्ट्रिया और प्राग की यूनिवर्सिटीज में 8 साल तक फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद टेस्ला बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने लगे। 3 साल बाद 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके मुकाबले को नाम दिया गया वॉर ऑफ द करंट्स। ये 2 जादूगरों के मुकाबले जैसा था। एडिसन डायरेक्ट करंट से काम कर रहे थे
और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के साथ आए और वो नायग्रा फॉल से बिजली बनाने के हक के लिए लड़ रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप नायग्रा फॉल से बिजली बना रहे हैं तो पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में आप ही बिजली देंगे। एडिसन के डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ती बिजली की पोटेंसी आगे जाकर कम हो जाती थी। इस वजह से हर पौना किलोमीटर पर पावर प्लांट्स बनाने पड़ते और उससे उतनी ही बिजली मिलती कि एक लाइट बल्ब जल सके। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की मदद से उससे कहीं बेहतर सिस्टम बनाया, जिससे करंट को बदलकर उतना ही शक्तिशाली बनाए रखना मुमकिन था। और उससे सिर्फ बल्ब नहीं, दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी चलते थे। नायग्रा फॉल्स को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके टेस्ला का सिस्टम पूरे उत्तर पूर्वी इलाके को रोशन कर सकता था। ये घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था। टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। एडिसन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला के मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक बताया। यहां तक कि उन्होंने लोगों के डर पैदा करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट से बिल्लियों और कुत्तों और यहां तक कि एक जंगली हाथी को भी मार कर दिखाया। लेकिन निकोला टेस्ला का बेहतर एसी पावर सिस्टम जीत गया और आज भी दुनिया की पावर ग्रिड्स उसी के आधार पर काम करती हैं। टेस्ला ने दुनिया को बिजली का तोहफा दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों के काम आने वाली चीज से बदलकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे। निकोला टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक हैं। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कई आगे के वक्त के थे। अगर टेस्ला नहीं होते तो हम आज भी एक अलग दुनिया में जी रहे होते थे। लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली नहीं दी, उन्होंने कई चीजें बनाने में योगदान दिया, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड्स, फ्लोरोसेंट और नियॉन लाइट्स, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशंस, एक्स-रे, रिमोट कंट्रोल, टर्बाइन इंजन्स, स्पीडोमीटर्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि टॉर्पीडोज भी। उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 पेटेंट थे। निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे। उनकी सोच भविष्य की थी और वो हैरत अंगेज काम करते थे। निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पैर जमा रहा था। फैक्ट्रीज में इंसानों, स्टीम और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगीं। हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पटरियां और सड़कें बनाई गईं, जिससे समाज का रूप पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस सब की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। हमने एनवायरनमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और तकनीक में काफी फर्क होता है। विकास से इंसानों को फायदा होगा, लेकिन तकनीक से भी फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी तकनीक से दुनिया में पोल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं कह सकते। लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की कैसे सोच लेते थे? कई सालों से आगे की सोच रखने वाले रहस्यमय इन्वेंटर ने स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है। टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे। असल में वो जगह ट्रांसिल्वेनिया के पास थी। वो लंबे और पतले थे। वो 11-12 अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वो कई अनोखे आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे। तो वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे। निकोला टेस्ला का जन्म जब हुआ था, इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त के बारे में एक जोहारिक भविष्यवाणी की गई थी कि उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। और उस वक्त कौन पैदा हुआ था? निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन,
उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था।